अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। चलें शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी दो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। पहले पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और दूसरे पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दो पार्ट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, दो टाइप्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। फर्स्ट टाइप यानी पहला पार्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें प्रोसीड होता है ये कन्वर्जन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इस सेल में प्रोसीड होता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है डाउन सेल। डाउन सेल में हम सोडियम मेटल को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम NaCl। यानी मोल्टन फॉर्म में हम सोडियम क्लोराइड को पुट करते हैं डाउन सेल में, और हमें मेल्टेड फॉर्म में सोडियम मेटल गेन होता है एट द कैथोड। सेकेंड पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये प्रोसेस, ये रिएक्शन प्रोसीड होता है गल्वानिक और वोल्टिक सेल में। गल्वानिक और वोल्टिक सेल में एक्चुअली प्रोसीड होता है एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है नेल्सन्स सेल। यानी हम एक्वस सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड गेन होता है ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थॉरोली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे हम बात करेंगे शुरू में ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की और रिडॉक्स रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन किसे बोलते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इन तीनों टर्म्स को आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले स्टार्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। तीन वेज से हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को और रिडक्शन प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
with respect to the addition and removal of hydrogen. स्टूडेंट्स, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकली रिएक्ट होता है क्लोरीन गैस से, तो प्रोड्यूस होते हैं सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम गौर से देखें इस केमिकल रिएक्शन को, हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, क्लोरीन चेंज हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड में। इट्स मीन जब हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हुआ सल्फर में तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, और हाइड्रोजन का रिमूवल कहलाता है ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे जब क्लोरीन कन्वर्ट हुआ HCl में तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो एक एस्पेक्ट से हमने अंडरस्टैंड किया कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। यानी जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। दो और एस्पेक्ट से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगेन हम एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प लेके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जिंक ऑक्साइड जब केमिकली रिएक्ट होता है कार्बन से तो प्रोड्यूस होता है जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लोजली इस केमिकल रिएक्शन को देखो तो आप देखोगे कि जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, जबकि कार्बन चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। तो हमने एक और एस्पेक्ट से, एक और एंगल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो तो यह प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन की रिमूवल हो तो यह प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। अब हम एक और एस्पेक्ट से, एक और एंगल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो तो यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो तो यह रिडक्शन प्रोसेस है। अगेन केमिकल इक्वेशन से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन
केमिकली रिएक्ट होके बनाते हैं NaCl। सोडियम एटॉमिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। NaCl आयनिक कंपाउंड है, यहां पे सोडियम पे चार्ज है +1 और क्लोरीन पे चार्ज है -1। सोडियम कन्वर्ट हुआ है सोडियम प्लस आयन में और क्लोरीन कन्वर्ट हुआ है Cl नेगेटिव आयन में। इट्स मीन सोडियम से रिमूवल हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये ऑक्सीडेशन है। क्लोरीन में एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये रिडक्शन है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन, और जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हमने 3 वेज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा वहीं रिडक्शन प्रोसेस भी होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड होते हैं। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साइड बाय साइड प्रोसीड होते हैं। और इस तरह का केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल चेंज को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम, माय डियर स्टूडेंट्स, समराइज करते हैं इन तीनों बातों को, तो बड़े सिंपल वे से समराइज कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। इनका उलट कर लोगे आप तो रिडक्शन प्रोसेस बन जाएगा, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कहलाएंगे रिडक्शन। और जिस केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होगा, और ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पे थर्मोकेमिस्ट्री स्टडी की। हमने समझने की कोशिश की कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, थ्रू आउट दिस लेक्चर आपने जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल रिएक्शन हैं, उनको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन जरूर करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने पूरे चैप्टर्स के लेक्चर्स में मेरे साथ रहना है। हम थर्मोकेमिस्ट्री को थॉरोली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।